डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पर पढ़ते हैं में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको विज्ञान विषय में कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के लिए पाठ के शुरू से प्रत्येक पाठ को शुरू से पढ़ाने वाला हूं। आज से हम विधिवत रूप से प्रत्येक पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूं भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले भोजन की जब बात आती है तो हम सब जानते हैं कि भोजन मानव जीवन का एक प्रमुख आधार है। मानव ही क्या, प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। मनुष्य भी भोजन करता है, कोई व्यक्ति शाकाहारी करता है या कोई मांसाहार करता है, लेकिन भोजन करना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। अब भोजन में सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है संतुलित आहार किसे कहते हैं। ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व हों। ठीक है, पोषक तत्वों के से तात्पर्य है कि भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व, भोजन के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, वसा भी मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है ना। उसके बाद आता है वसा भी होनी चाहिए, फैट। उसके बाद आपको प्रोटीन भी होनी चाहिए और उसके बाद मिनरल्स भी होने चाहिए, खनिज लवण जिनको कहते हैं। और उसके बाद आपके भोजन में विटामिन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और जल भी है साथ में। तो ये सब पोषक तत्व हैं, ये सारे पोषक तत्व आपके भोजन में होने चाहिए। अगर आपके भोजन में ये सारे पोषक तत्व रहेंगे, एक निश्चित मात्रा में शरीर को इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो प्रतिदिन होती है। तो ऐसा भोजन जिसमें ये सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, प्रतिदिन पाए जाएं, निश्चित मात्रा में पाए जाएं, तो उसको संतुलित भोजन कहते हैं। अब यदि आपके भोजन में इनमें से किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है और वो कमी लंबे समय तक रहे तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का तात्पर्य है कि आपको पूरा पोषण नहीं मिला, अर्थात आपके भोजन में किसी भी एक पोषक तत्व की कमी लंबे समय से है। मान लीजिए आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट तो है या फैट तो है या प्रोटीन तो है और मिनरल्स हैं, लेकिन विटामिन्स कम हैं, तो इसका मतलब आप कुपोषित हो जाएंगे। यदि मिनरल्स में जितने भी मिनरल हैं, जितने भी खनिज लवण हैं, उनमें से कोई खनिज लवण आपके भोजन में नहीं है तो भी आप कुपोषित हो जाते हैं। इसके अलावा आप जैसे विटामिन की बात करते हैं, मैंने आपके नीचे यहाँ पर बना रखा है पहले से ही। ये सारे विटामिन हमारे भोजन में पाए जाने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व अर्थात इनमें से किसी भी एक विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है वो बीमार हो जाता है और वो बीमारियों के लक्षण भी आगे हमें इसमें बताए हैं। तो अब बात आती है संतुलित और असंतुलित भोजन की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, निश्चित रूप मात्रा में मौजूद हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और ऐसा भोजन जिसमें कोई एक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद नहीं है या भोजन में ऐसा कोई पोषक तत्व मौजूद नहीं है तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अब बात आती है असंतुलित भोजन में या तो व्यक्ति को विटामिन कुपोषण हो सकता है या मिनरल कुपोषण हो सकता है या उसको इनमें से किसी एक तत्व की कमी हो सकती है। तो अभी हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं विटामिन कुपोषण के बारे में। देखिए, विटामिन जो है ये अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे भोजन में पाए जाते हैं और अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में हमें इन्हें लेना ज़रूरी होता है। कुछ विटामिन शरीर में भी बनते हैं, कुछ विटामिनों को हमें भोजन की सहायता से लेना पड़ता है। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण विटामिन जो हैं वो आपको मैंने आज बताए हैं। देखिए, विटामिन ए, ये विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ये अगर रतौंधी के क्या लक्षण हैं, अंधकार या रात में दिखाई ना देना। तो जिस व्यक्ति में विटामिन ए की लंबे समय से कमी चल रही है उसमें रतौंधी हो जाएगा और उसको अंधकार या रात में दिखाई नहीं देगा। अब इस विटामिन ए को आप कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से आएगा? तो ये जो अपने फल होते हैं, कौन से फल, जैसे गाजर है, मूली है ना, रंगीन फल जो होते हैं उनमें विटामिन ए मिलता है, दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है और जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उसको मछली के अंदर जो है विटामिन ए की प्राप्ति हो जाती है। आती है विटामिन B1 थायमिन जिसे कहते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी में पेशियां कमजोर हो जाती हैं, तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति की हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगला आता है राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B2 कहते हैं। राइबोफ्लेविनोसिस नामक बीमारी इसकी कमी से होती है और इस राइबोफ्लेविनोसिस में होठों की जो त्वचा है वो फट जाती है और किनारे जो होते हैं होठों के वो कट जाते हैं।
इसके बाद नियासिन की बात आती है। नियासिन जो है इसे विटामिन B3 कहते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिसमें जीभ और त्वचा पर पपड़ी बन जाती है। विटामिन बी के बाद विटामिन सी का नंबर है। विटामिन बी, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि विटामिन बी जो है वो एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके अलावा एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी जो है विटामिन बी प्लस एस्कॉर्बिक अम्ल, ये दोनों विटामिन जो होते हैं, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन ए और विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ये दोनों जल में हैं और ये दोनों वसा के अंदर हैं। तो विटामिन सी की बात आती है, एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे स्कर्वी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून आना। उसके बाद अगला विटामिन आता है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और रिकेट्स में हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास पास आ जाते हैं। इसी वर्ष सत्र 2020 में कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है, ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया है, जिसका सही जवाब है रिकेट्स। तो इसी अब आगे, इससे आगे हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।